श्री राधे। श्री सूत जी कहते हैं, मेरे गुरुदेव जब परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे उस समय मैं उनके पास गया और वहां जो उन्होंने परीक्षित जी को कथा सुनाई वहीं मैंने अपने गुरुदेव से ये कथा सुनी। अहम चाद्यगमम तत्र निविष्ट तदनुग्रहात् सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतः यथामति। मैं अपने गुरुदेव के पास गया और वहां जाकर जो सुना वही बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक श्रवण करें। जय जय श्री राधे। जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं। एक के खड़ा होने से सब लोग को फिर लगता है कोई समस्या है, फिर दूसरे खड़े होने लग जाते हैं। सब लोग बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, सुनने में भी आनंद आएगा और देखने में भी आनंद आएगा। जय जय श्री राम। श्री सुखदेव जी कहते, श्री सूत जी कहते हैं, मैं अपने गुरुदेव से जैसे ये कथा सुना वही मैं आप लोगों को श्रवण कराने जा रहा हूं। तब तक तो शौनक जी ने कुछ प्रश्न कर दिए। शौनक जी पूछ बैठे, बाबा एक बात बताओ, आपने अभी अभी बताया भगवान के 24 अवतारों में से एक श्री नारद जी और भगवान के 24 अवतारों में से एक श्री व्यास जी। ये जब भगवान के ही अवतार हैं तो व्यास जी ने नारद जी को गुरु क्यों बनाया? क्या भगवान को भी गुरु बनाना पड़ता है? 4 श्लोकों की श्रीमद् भागवत जी 18,000 श्लोकों में कैसे परिणत हो गई? व्यास जी और नारद जी का मिलन कहां हुआ? व्यास जी और नारद जी जो मिलके संवाद के माध्यम से ये, तो इनका मिलन कहां हुआ? सुखदेव जी तो जन्म लेते ही वन में चले गए थे, फिर इन्होंने श्रीमद् भागवत जी को पढ़ा कैसे? श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन कैसे किया? परीक्षित जी को जन्म कैसे लगा? परीक्षित जी को साप कैसे लगा? सुखदेव जी जो 100 गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृह मेदिनाम, एक गाय का दूध निकाला जाए इतनी ही देर किसी गृहस्थ के यहां रहते हैं, वो श्री सुखदेव जी 7 दिन 7 रात्रि तक रुककर परीक्षित को कथा सुनाते रहे। ये कैसे संभव हुआ? और बाबा जब परीक्षित ने कथा सुन लिया तो अंत में परीक्षित का क्या हुआ? ये सब बात हमें बताएं। श्री शौनक जी के प्रश्न को सुना है, श्री सूत जी ने सुनकर निहाल हो गए। श्री सूत जी इनके प्रश्नों का उत्तर देने लग गए हैं। श्री सूत जी कहते हैं, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया। कोई दूसरा राग बजाइए। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया। द्वापर युग के अंत में जय जय श्री राधे। कलियुग का प्रारंभ होने वाला था। श्री व्यास जी
अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। मन खिन्न था, मन नहीं लग रहा था। नारद जी अनेक लोगों का भ्रमण करते करते श्री व्यास जी के पास पहुंचे। व्यास जी ने श्री नारद जी को आता हुआ देखा है और नारद जी के चरणों में उठकर प्रणाम किया है, पाद्य अर्घ आचमनी इत्यादि देकर पूजन किया है और पूजन करके चरणों में बैठकर प्रार्थना करने लगे। श्री नारद जी ने जब व्यास जी को खिन्न मन से देखा है, व्यास जी से श्री नारद जी पूछ बैठे, क्यों आप उदास क्यों हैं, कोई कारण है? व्यास जी ने कहा, हां, मैंने 17 पुराणों की रचना की, वेद के 4 विभाजन किए, अन्यान्य धर्म ग्रंथों इत्यादि सबका निर्णय किया, रचना की, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट गया है। सब कुछ वही है, लेकिन हीरा जी का मिक्सचर नहीं है तो लगता है जैसे कुछ छूट गया है। जय जय श्री राम। नारद जी कहते हैं, हां, आपसे कुछ छूट गया है। क्या छूट गया है? बोले, आपने सबकी महिमा गाई है, श्रीमद् भागवत जी के बारे में आपने कुछ नहीं गाया। अरे ये इतना सारा कुछ मैंने कहा, सुना, लिखा, अरे और तो और शतसहस्री संहिता, इतना बड़ा धर्म ग्रंथ महाभारत, उसकी रचना हुई, लेकिन उसके बाद भी कुछ बच गया है क्या? बोले हां, अरे आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी फल नहीं खाया है आपने। दरवाजे पे आपके आम का पेड़ है ना, उस आम के पेड़ को आपने लगाया, उसको सींचा, उसको बड़ा किया, सब कुछ किया, पत्ते टहनी सब आपने देके सब कुछ, लेकिन उसका फल अभी आपने चखा नहीं। आपने टहनी को खुरच के चखा, कोई स्वाद नहीं आया, पत्तों को खूब चबा के देखा, कोई स्वाद नहीं, कसैला लगता है। लेकिन मिठास अगर उससे लेनी है तो उसके लिए तो उसमें फल लगने का इंतजार करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि उसमें कब फल लगेगा, वो फल कब बड़ा होगा, वो फल कब पकेगा। आपने जो गाया है ये सब साधन साध्य हैं, साधन साध्य 17 पुराण, फल रूपी श्री भागवत, फल के रूप में श्रीमद् भागवत जी हैं, इसलिए इनके बारे में आप गाएं। श्री नारद जी ने इस क्रम में अपनी पूर्व जन्म की बात बताई है। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम्, निरूपितो बालक एव योगिनाम्, शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवेक्षताम्। यहां नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की बात बताई है। ये एक जन्म पूर्व की बात है, एक पूर्व जन्म पहले की बात है यहां पे नारद जी के द्वारा। मैं इससे पूर्व वाले जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी मां मेरा और अपना उदर भरण करने के लिए किसी बड़े धनवान के यहां बर्तन इत्यादि को धोने का काम करती थी, उनके यहां सेवा टहल किया करती थी। एक बार उनके यहां कुछ संत लोग आए। संतों को आया देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। चातुर्मास का व्रत करने के लिए संत लोग आए थे। संत लोग वहां आकर के रुके
मैं उनके सामने बैठा रहता। संत लोग सेवा करते, पूजा करते, लाला को स्नान कराते, लाला को पुष्प तुलसी इत्यादि लगाकर श्रृंगार करते थे। मैं देखकर बड़ा प्रसन्न होता। मैं सोचता था कि कदाचित मुझे भी इनकी कुछ सेवा का मौका मिले, मुझे भी सुअवसर ऐसा प्राप्त हो। मैं प्रतीक्षारत था। धीरे धीरे कुछ समय बीता। संत लोग मुझे वहां आसपास बैठा देखते थे। एक दिन संतों ने मुझे आज्ञा प्रदान की, बेटा थोड़ी तुलसी उतार के ला दोगे क्या? मैं तो इसी प्रतीक्षा में बैठा था कि संत लोग मुझे कुछ आज्ञा प्रदान करें। जैसे ही संतों ने आज्ञा प्रदान की, मैं दौड़ा दौड़ा गया, भाग के तुलसी पत्र उतार के ले आया और संतों को समर्पित किया। संतों ने मेरे अंदर जो भाव देखा, वो भाव देखकर प्रसन्न हुए। अब तो संत मुझे रोज कहते, तुलसी ला दो, बेलपत्र ला दो, दुर्वा ला दो, पुष्प ला दो। मैं संतों के यहाँ ये सब सेवा करने लग गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। मैं संतों के साथ बैठकर उनके पास बैठने लग गया और वहां जाकर मैं संतों के द्वारा की गई सेवा, शुश्रूषा इत्यादि देखता। शालिग्राम भगवान उनको स्नान कराते, तिलक लगाते, तुलसी चढ़ाते, पुष्प चढ़ाते, सब मैं देखता, बड़ा प्रसन्न होता। मैं देखकर निहाल होने लगा। मैं संत लोग रोज इस प्रकार से सेवा पूजा करते। एक दिन संत लोग संकीर्तन करने लग गए। संतों ने मुझे वहां बैठा देखा तो संकीर्तन करते करते संतों ने मुझसे भी कहा कि बेटा तुम भी कोई संकीर्तन गा के सुनाओ ना, तुम भी कुछ सुनाओ। मैंने कहा प्रभु आपके सम्मुख भला मेरी गाने की कहां क्षमता है। संतों ने कहा नहीं नहीं बेटा तुम भी कुछ सुनाओ। संत जब मुझसे बार बार कहने लग गए, संतों के कहने पे मैंने उनके सम्मुख एक संकीर्तन गाया। संतों ने जब बार बार मुझे आज्ञा प्रदान की, तब मैंने संतों के सम्मुख एक संकीर्तन गाया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब
दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते, न कुछ भी सुहाते, दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते, कुछ भी सुहाते। बीते उमर राम यश गाते गाते, बीते उमर राम यश गाते गाते, बीते उमर राम यश गाते गाते, बीते उमर राम यश गाते गाते। अपना सिय कंत हो गया, अपना सिय कंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, अपना सिय कंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जय हो। श्री राधे। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए जहाँ देखता हूँ वहाँ ही मेरे राम है, वहाँ ही मेरे राम है। जहाँ देखता हूँ वहीं है मेरे राम है, वहीं मेरे राम है। मन को मिलता सहज ही विराम है, मन को मिलता सहज ही विराम है। द्वैत का जो अंत हो गया, द्वैत का जो अंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, का जो अंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। आशा इस झूठे जगत से, झूठे जगत से टूटी है आशा झूठे जगत से, झूठे जगत
अनुज को सुहागे भगत से अनुज को सुहाते भगत से गुरु सुमंत्र हो गया जय हो सदगुरु सुमंत हो गया रोम रोम संत हो गया सतगुरु सुमंत हो गया रोम रोम संत हो गया जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया संतों ने मेरे संकीर्तन को सुना और सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, मुझे खूब खूब आशीर्वाद प्रदान किया, खूब खूब आशीर्वाद देकर कहने लगे बहुत अच्छा बेटा एक और संकीर्तन सुना दो। नारद जी ने कहा बाबा अब क्या गाऊं? संतों ने कहा बेटा और सुनाओ। नारद जी ने तो संतों को दूसरा संकीर्तन सुनाना कर दिया, लेकिन हम कहीं अगर गाने लग गए नारद जी वाला संकीर्तन। हमारे हीरा जी एक सुनाया करते हैं, हमारे एक गुरु भाई थे, सबलपुर वाले, क्या नाम था उनका? हाँ, हमारे गुरु भाई बड़ा अच्छा भजन गाते थे, बड़ा अच्छा उनका बाल किशोर सिंह नाम था उनका। हाँ, कुछ दिनों पहले वो भगवत धाम को चले गए। बड़ा अच्छा भगवत भजन संकीर्तन इत्यादि सुनाया करते थे। कभी हम दोनों गुरु भाई मिलते थे, तो प्राय इस क्षेत्र में जब कथा होती थी तो वो तो अपनी कथा में रहते ही थे। तो बड़ा अच्छा वो संकीर्तन और भजन वगैरह जो हमारे परंपरा के हैं, राम जी के, किशोरी जी के, ये सब भजन वो बहुत अच्छा गाया करते थे। तो एक दिन उन्होंने भी मेरे को बताया था और हमारे हीरा जी भी बताते हैं, तो कम कम कीर्तन ज्यादे हरि बोल, कैसे? हाँ, तो इसके आगे अब जो भी हो हमको याद नहीं। हाँ, आगे की बात फिर आगे, तो वो काम नहीं करना है। नारद जी ने संकीर्तन सुनाया, दूसरा संकीर्तन भी सुनाया। नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार मैंने संतों को संकीर्तन सुनाया, संतों ने खूब खूब आशीर्वाद प्रदान किया मुझे। धीरे धीरे समय बीतता गया और चातुर्मास का व्रत पूरा होने को आया। संत लोग अपने जाने की तैयारी करने लग गए। मैंने सुना कि संत लोग अब यहां से चले जाएंगे, तो मेरे हृदय में अत्यंत पीड़ा होने लग गई। संतों का मिलना यह भी सहज नहीं होता, और मिलके बिछड़ जाए ये बड़ा दुखदाई होता है। बिछुरत एक प्राण हर ले, संतों का बिछड़ना अत्यंत दुखदाई होता है। नारद जी कहते हैं संतों के जाने की बात मैंने सुनी और सुनकर मेरे हृदय में अत्यंत पीड़ा होने लग गई। मैं क्या करूं? मैं संतों के पास गया और जाकर रोते रोते प्रार्थना की, बाबा आप यहां से जाना तो मुझे अपने साथ लेके जाना। संतों ने कहा नहीं बेटा, अगर तुझे साथ में लेके चले गए तो गांव के लोग यही कहेंगे कि ये बाबा जी लोग आते हैं, हमारे घर में रहते हैं और हमारे बच्चों को बहला फुसला के लेके चले जाते हैं साथ में, इसलिए तुझे लेके नहीं जाएंगे, तुझे तो भगवान नाम की दीक्षा देके जाएंगे। नारद जी का हृदय भर आया। संत लोग अपने जाने की तैयारी करके संत लोग जाने लग गए। संतों ने भगवान नाम की दीक्षा नारद जी को प्रदान की है। नारद जी कहते हैं संत जब चले गए तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। किसी पत्थर पे बैठ के, किसी वृक्ष के नीचे बैठ के, किसी लता की ओट में बैठ के
और मैं उन संतों को ही याद किया करता। मेरी इस प्रकार की दशा जब मेरी मां ने देखी तो मां भगवान से प्रार्थना करने लग गई, हे प्रभु मेरे लाला का जल्दी से ब्याह करवा दो। नारद जी ने कहा, मैंने भगवान से प्रार्थना की प्रभु मेरा ब्याह मत करवाना। अरे मां जब तक है तब तक यही एक मोह बंधन का कारण है, कहीं ब्याह शादी हो गया, बाल बच्चे हो गए तो फिर तो मोह बंधन में ही पड़ा रह जाऊंगा। इसलिए हे प्रभु मेरा विवाह मत करवाना। नारद जी कहते हैं, एक दिन मेरी मां शाम के समय गाय का दूध निकालने के लिए जा रही थी। रास्ते में सर्प पड़ा हुआ था। मां ने सोचा कोई रस्सी का टुकड़ा होगा और मां ने उसके ऊपर पैर रख दिया। पैर रखते ही वो पलट के सर्प ने दंश मारा। मेरी मां हरि बोल हो गई। एकदा निर्गताम गेहा दुहंत निशिगाम पति सर्पो दस्त पदा स्पृष्ट कृपणा काल चोरिका। मेरी मां को सर्प ने दसा, मेरी मां हरि बोल हो गई। और लोग मां के मरने के बाद रोते होंगे, रोना तो मुझे भी आया, लेकिन मन ही मन प्रसन्न भी हुआ। क्यों? एक मां ही थी जिसके कारण मैं घर में पड़ा हुआ था। अब तो प्रेम से वन में जाकर भगवान का भजन करूंगा। मां के सारे संस्कार मैंने किए और वहां से उठकर मैं वन में चला गया और वन में एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन करने लग गया। धीरे 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 समय बीतता गया। एक दिन भगवान मेरे सामने प्रकट होके आए। मैंने उनका स्वरूप देखा। स्वरूप देखकर निहाल हो गया। आहा, कितना सुंदर स्वरूप था भगवान का। माथे पे मुकुट है, गले में कौस्तुभ मणि, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। जब मैंने भगवान के ये दिव्य स्वरूप को देखा, देखकर निहाल हो गया। मैं अभी उनका स्वरूप दर्शन कर ही रहा था कि तब तक तो भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। मैंने सोचा ये क्या हो गया। मैं वृक्षों में, लताओं में इधर उधर देखने लग गया कि वो, अरे वो दिख रहे थे मुझे अभी अभी, वो कहां चले गए। मैं पागलों की भांति विह्वल होकर चारों तरफ ढूंढने लग गया उन्होंने। हे प्रभु आप कहां चले गए, हे प्रभु आप कहां चले गए। मुझे जब इस प्रकार से विह्वल देखा तो आकाशवाणी हुई, इस जन्म में आपको इतना ही भगवान का दर्शन होना था, सो हो गया। अब जब आप अगली बार, जब ये प्रलय होगा, प्रलय के बाद आप ब्रह्मा जी में समाहित होंगे और ब्रह्मा जी के दशमानस पुत्र के रूप में, नारद के रूप में उत्पन्न होके आएंगे, तब आप जितना चाहेंगे उतना भगवान का दर्शन कर लेंगे। प्रलय हुआ, मैं ब्रह्मा जी में समाहित हुआ। ब्रह्मा जी के दशमानस पुत्र उत्पन्न हुए, मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, दशमस्तत्र नारद। 10वें पुत्र के रूप में मैं नारद उत्पन्न होके आया। अब इस जन्म में मैं जितना चाहता हूं भगवान का दर्शन कर लेता हूं, जब चाहता हूं भगवान का दर्शन कर लेता हूं। ये जो मेरे हाथ में बीना है, ये देवदत्ताम इमाम बीनाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, देवताओं के द्वारा प्रदान की हुई बीना है और इस बीना पे मैं सदैव हरिगुण गान ही किया करता हूं। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताया। चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत जी का उपदेश किया है श्री व्यास जी को। ये 4 श्लोक सुनते सुनते व्यास जी की समाधि लग गई। व्यास जी की समाधि लग गई। नारद जी वहां से उठे और उठकर नारद जी चल पड़ते हैं। तो नारद जी अब चल पड़ते हैं और व्यास जी की समाधि लग गई है। तो व्यास जी को समाधि में सोचने देते हैं और नारद जी निकल गए। तो अब जब नारद जी चले ही गए तो अब हम लोग भी आरती ही कर लेंगे। जय जय श्री राम। नारायण हरि नारायण, नारायण हरि नारायण, नारायण हरि नारायण, नारायण हरि नारायण। मेरे प्यारे नारायण, मेरे प्यारे नारायण,
वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आओ 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 बहिना आरती उतारू है। आओ 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 बहिना आरती उतारू है। संतन की वाणी सुनी जीवन सुधारू है। संतन की वाणी सुनी जीवन सुधारो है। संतन की वाणी सुनी जीवन सुधारू है। संतन की वाणी सुनी जीवन सुधारो है। रामायण भागवत नाही बजारू है। रामायण भागवत नाही बजारो है। कली में भक्तन के हित वांग्मय अवतारू है। कली में भक्तन के वांग्मय अवतारो है। संतन की वाणी सुनी जीवन सुधारू है। संतन की वाणी सुनी अर्जुन के मिस हाँ अर्जुन के मिस किए गीता विस्तारू है। अर्जुन के मिस किए गीता विस्तारो है। अमृत बहाए धरा जीव उपतारू है। अमृत बहारे धारा जीव उपकारो है। मीठी मीठी वाणी सुनी हियरा में धारू है। मीठी मीठी वाणी सुने राम धारो है। राग द्वेष मोह व्यथा सब ही विसारू है। राग द्वेष मोह व्यथा सब विसारो है। सत्संग में रहे नीत युगल निहारो है। सत्संग में रहे नियत युगल निहारो है। सत्संग में रहे नीत युगल निहारो है। सत्संग में रहे नित युगल निहारो है। सियानुज पहुना तो नयना में धारो है।
जीवन सुधारो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री रामकृष्ण भगवान की जय हो। स्वपरिगत श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री हो। परीक्षित जी महाराज की जय श्री हो। वृंदावन धाम की जय श्री हो। बांके बिहारी लाल की जय श्री हो। जमुना महारानी की जय हो। श्री राम रसिया हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।